दिल्ली सरकार को शराब के जरिए दो तरह के टैक्स मिलते हैं, पहला रेवेन्यू से और दूसरा दुकानों के लाइसेंस से। और राज्य की कमाई के हिसाब से अगर हिस्सा देखें तो कर्नाटक के बाद दिल्ली जो है वो दूसरा राज्य है जो कमाई देता है। अब आरोप यही लग रहे थे कि राजस्व यहां पर दिल्ली का खाली हुआ है। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुनीश, कोई एक्शन हो तो बताइएगा जल्द से जल्द। कुछ अगर आप घर के बाहर हलचल तेज देखें तो अपडेट दीजिएगा। इसी के साथ साथ कई सारी चीजें, क्योंकि सिसोदिया फार्मूले से ये कहा गया कि शराब बेचकर दिल्ली में 27% से ज्यादा कमाई हुई। अगर इतनी बातें आम आदमी पार्टी जो दावे करती रही है तो क्यों इस नीति को वापस लेना पड़ा? मुनीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। और आपने जो सवाल किया है, देखिए, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इतने प्रतिशत का फायदा हुआ, अगर उसको पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में लगभग 10% का नुकसान भी हुआ था। और जो सीबीआई की ये एफआईआर है उसमें दरअसल 3 आरोप बड़े लगाए गए हैं। पहला आरोप ये लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी की इस नीति की वजह से जो एक्साइज लाइसेंस दिए गए थे उससे 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मनीष सिसोदिया को सीधा फायदा पहुंचा था। आरोप यहां तक लगे हुए हैं कि इसके लाइसेंस देने के बदले में कुछ जो शराब के माफिया थे, शराब की लॉबी करने वाले लोग थे, उनको सीधे तौर पे फायदा पहुंचा और मनीष सिसोदिया को भी सीधे तौर पे रिश्वत के जरिए फायदा पहुंचा। जहां तक सीबीआई की बात है, सीबीआई का साफ तौर पे ये कहना है कि इस मामले में जब उनको शिकायत मिली थी तो शिकायत मिलने के बाद में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया, सारे दस्तावेज उन्होंने देखे और दस्तावेजों को देखने के बाद में, उनका आकलन करने के बाद में जब उनको लगा कि आरोपों में सच्चाई हो सकती है, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कई लोगों के नाम है, लेकिन उसमें 4 ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी पद पर तैनात थे, जिसमें कि एक खुद मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ में करप्शन का मामला दर्ज किया गया है सीबीआई की तरफ